जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको श्याम बाबा के चमत्कार की एक अनोखी दास्तान सुनाता हूँ। ये किसी और की कहानी नहीं है, ये मेरी पर्सनल है, मेरी खुद की है। कैसे श्याम बाबा ने मेरा 3,60,000 रुपये का कर्जा यूं चुटकियों में सॉल्व करवाया। दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं एक एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने सन 2017 से एमबीए शुरू किया था और एमबीए करने के लिए मैंने 4 लाख का बैंक से लोन ले लिया, इस भरोसे कि मेरा 50,000 रुपये का प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, प्लेसमेंट होता है 25,000 रुपये महीना, और वो भी बेंगलोर में मेरा प्लेसमेंट हुआ। 25,000 रुपये में 10,000 रुपये की ईएमआई थी। अब अपने खर्चों के चलते 4-5 महीने तक मैं ईएमआई दे पाया, उसके बाद मैं ईएमआई नहीं दे पाया। और देखते ही देखते सन 2023 आ गई, कोरोना काल भी निकल गया, सब हो गया। उसके बाद हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरी जॉब भी चली गई। उसके बाद कोई जॉब भी नहीं मिल रही थी और कर्जा वालों के कॉल पे कॉल आए चले जा रहे थे। अब मैं करता क्या, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि मैं बैंक वालों को लौटा सकूं। फिर किसी ने मुझे बताया कि श्याम बाबा की शरण में जाओ और देखना तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। मैं श्याम बाबा की शरण में गया। आई थिंक मैं 2023 में पहली बार खाटू श्याम जी गया था। और जब मैं खाटू श्याम जी गया ना दोस्तों, जब मैं खाटू श्याम जी की लाइन में जाकर लगा, उस तोरण द्वार से ही शुरू हो गया था श्याम बाबा का चमत्कार। तोरण द्वार से मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे और श्याम बाबा के मंदिर तक पहुंचते पहुंचते मैं रोता हुआ ही गया। एक आंसू भी नहीं रुक रहा था मेरा। और बस सारी मनोकामनाएं तो समझो भूल ही गया था। मैं ये भी भूल गया कि मेरे ऊपर कर्जा भी है और मैं यहाँ श्याम बाबा से ये मांगने आया हूँ कि मेरा कर्जा निबड़वा दो। मैं बिल्कुल भूल गया था और रोते रोते मैं श्याम बाबा के चरणों में जाकर गिर पड़ा। उसके बाद मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। बस हाथ जोड़े, आंखों में झर-झर आंसू, और श्याम बाबा के सामने खड़े होकर बस रोए चला जा रहा हूँ। इतने में पीछे से धक्का आता है, गार्ड्स मुझे आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और मैं मुश्किल से 2 या 3 सेकंड के दर्शन करके वहाँ से निकल लेता हूँ। उस टाइम मेरे पास आई थिंक 1 से 2 हज़ार रुपये मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं घर जाकर आखिर खाना कैसे खाऊंगा। मुझे ये तक नहीं पता था सीरियसली। फिर मैं वापस आता हूँ, जैसे तैसे करके खर्चे चलते हैं कुछ, वो इधर उधर से कर कर आके जैसे तैसे साल गुजरते हैं। देखते देखते 2024 आ जाती है और 2024 में कोई ऐसा खास बिजनेस शुरू नहीं हुआ था, कोई ऐसी इनकम नहीं हो रही थी कि लाखों की इनकम हो रही हो। एक बुक्स का छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया था। वो भी श्याम बाबा की कृपा ही थी कि मैं ये बिजनेस कर रहा था, एटलीस्ट इतना तो कमा ही रहा था कि खा पी रहा था। लेकिन इसके अलावा एक भी पैसा ऐसा नहीं था कि मैं 3,60,000 रुपये का कर्जा चुका सकूं। बैंक वाले घर पर आ गए और घर आके खूब धमकाया, सब कुछ किया। अब मैं तो परेशान, मैंने कहा भाई मैं तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता था। मैंने कहा बाबा, अब आप ही हो जो मेरा कर्जा निपटाओगे। अच्छा, इस बीच मेरी एक ज़मीन पड़ी हुई थी, लेकिन वो ज़मीन भी विवादित थी, जिसका बिकने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। लेकिन आस बस श्याम बाबा पर। अपने गांव में मैंने बोल दिया था कि ये ज़मीन मुझे बेचनी है, काफ़ी टाइम पहले बोल दिया था, लेकिन कोई सौदा नहीं आ रहा था। विवादित ज़मीन थी, उसको कोई ख़रीदना भी नहीं चाहता था। 20 जुलाई 20 जुलाई 2024 लास्ट डेट मुझे दे दी गई बैंक की तरफ से कि अगर 20 जुलाई को आपने कर्ज़ा नहीं दिया, आप भाई साहब जेल जाओगे। अब तो मेरी आत्मा निकल के बाहर आ गई। 19 तारीख की रात इस तरीके से गुजरी है ना कि सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत परेशान, बहुत आंखों में बस आंसू लिए लेटा हुआ ही था और मुंह से सिर्फ
एक ही चीज़ निकल रही थी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दोस्तों अगला दिन होता है, सुबह होती है, कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है आज, कुछ नहीं पता, बस जय श्री श्याम। गांव से फ़ोन आता है सुबह 8 बजे कि गांव आ जाओ, आपकी ज़मीन का पैसा आपको मिल जाएगा, एक आपको क्लाइंट मिल गया है। कुछ जान में जान आई, बैंक वालों का सुबह 10 बजे फ़ोन आ गया कि भाई साहब आ रहे हो ना। भरोसा श्याम बाबा पर, खुले दिल से कह दिया बिल्कुल आ रहे हैं साहब, आज आपके 3,60,000 आपकी डेस्क पे रखे हुए होंगे। दोस्तों 12 बजे 3,60,000 मेरे हाथ में आ गए और मैंने ये पैसा जाकर ठीक 3 बजे बैंक में जमा कर दिया। दोस्तों अगर श्याम बाबा मेरे साथ ना होते, अगर आसरा उन पे ना होता, तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता। अब मज़ा तो उसके बाद आया, 3,60,000 का कर्जा तो चुका ही दिया, और आज जिस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ ना, ये गाड़ी भी मुझे श्याम बाबा ने ही दिलाई है। दोस्तों कर्जा चुकाने के बाद आज मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी भी है, और मेरा अपना खुद का बिजनेस भी है, जो कि बाबा की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। चमत्कार होते हैं साहब, चमत्कार होते हैं, बस विश्वास चाहिए, विश्वास, श्याम बाबा पर विश्वास, भगवान पे विश्वास। जब जिंदगी में सब कुछ छूट जाता है ना, तब आपका कोई रिश्तेदार आपका साथ नहीं देगा सिवाय भगवान के। जय श्री श्याम दोस्तों।